हम लोग देख चुके थे कि विटेकर ने इसके 5 किंगडम्स बना दिए। जो बायोडाइवर्सिटी थी अर्थ पे, उसके 5 किंगडम्स बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। और वूज ने उसको और 2 पार्ट में तोड़ दिया मोनेरा को, किसमें? आर्किया एंड बैक्टीरिया में। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है डिफरेंट सब ग्रुप के लेवल पर, जैसे कि अब नीचे दिखा रखा है। तो इसे देखते हैं कि कैसे ये फर्दर डिवाइड होता है। तो यहां हम देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल इन एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। सबसे पहले किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स। तो अगर एनिमल्स है तो किंगडम के बाद हम क्या लिखेंगे? फाइलम। किंगडम के बाद क्या लिखेंगे? अगर एनिमल्स है तो फाइलम, और प्लांट्स है तो क्या लिखेंगे? डिवीजन। डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो देखिए इस तरीके से क्या 7 लेवल की हायरार्की बन गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले तो किंगडम, वो किस किंगडम में आते हैं? अगर एनिमल्स हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम? फाइलम। और प्लांट्स है तो क्या? डिवीजन है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और प्लांट्स है तो कैसे? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे। बस क्या डिफरेंस है केवल ये वाले वर्ड में कि एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड का यूज होता है। Thus, by separating organism on the basis of a hierarchy of characteristic into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification, which is a species. तो इस तरीके से हायरार्की में लगा के हम उसके छोटे छोटे सब ग्रुप बनाते चले गए। सबसे पहले किंगडम, किंगडम से फाइलम, और हर एक फाइलम में अलग अलग क्लास है, हर एक क्लास में ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में फैमिली है, फैमिली में जीनस है, और जीनस में स्पीशीज। तो इस तरीके से आप सबसे लास्ट जो यूनिट है, तो स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स में हम तोड़ते चले गए। लास्ट में हम किस पे पहुंचते हैं? जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जो कि क्या है? स्पीशीज। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेम स्पीशीज के कहे जा सकते हैं? ब्रॉडली अ स्पीशीज includes all organisms that are similar enough to breed and perpetuate। तो स्पीशीज का मतलब क्या है? यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या, कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म के को कह सकते हैं कि ये एक ही स्पीशीज के हैं। तो ब्रॉडली यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर है, सिमिलर इनफ है। किस चीज के लिए सिमिलर इनफ है? ब्रीड करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सिमिलर है, और परपेचुएट, अनंत काल तक ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। परपेचुएट का मतलब वो ब्रीड कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं अपनी जनरेशंस। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? एक स्पीशीज। तो एक ही स्पीशीज कौन सी है? जो रिप्रोड्यूस कर सकती है और हमेशा के लिए रिप्रोड्यूस करके आगे बढ़ सकती है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। तो विटेकर ने 5 किंगडम्स दिए थे। अब उनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला किंगडम क्या है हमारा? मोनेरा। सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। तो पहले जो है इसका डायग्राम भी देख लेते हैं साथ में। तो ये डायग्राम है, और डायग्राम में हमारे बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, एक तो बैक्टीरिया है और एक एनाबीना है, एनाबीना। तो यहाँ पे क्या है? इसका एक रीस्टोरिंग स्पोर है और एक हेट्रोसिस्टस। तो ये कौन सा किंगडम है? मोनेरा। तो इसमें बैक्टीरिया है और एनाबीना है। तो अब ये डायग्राम देखने के बाद अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि मोनेरा किंगडम क्या है। तो these organisms do not have a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body designs। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनमें ना तो कोई डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो एक चीज तो हम ये देख चुके थे कि इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, और ऑर्गेनेल्स भी नहीं है कोई डिफाइंड।
कोई डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेज नहीं है, और उनमें कोई भी मल्टी सेल्यूलर एक्टिविटी वाला, तो डू नॉट एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन, तो उनमें किसी का भी जो बॉडी डिजाइन है वो मल्टी सेल्यूलर नहीं है। तो ये कैसे है, सिंगल सेल है और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं है। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बट वो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी शो करती है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट, उसमें से कुछ में क्या होता है, सेल वॉल्स होती हैं, कुछ में सेल वॉल्स नहीं होती। अगर आप याद करें तो सेल वॉल्स किस में होती थी, प्लांट सेल्स में होती थी। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी डिजाइन हियर फ्रॉम द हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है या नहीं है उसका इफेक्ट अलग होगा, और इनमें सेल वॉल है या नहीं है उसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत डिफरेंट होगा। तो फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ें। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज वेरी डिफरेंट इफेक्ट, तो सेल वॉल होना या ना होना बहुत डिफरेंटली अफेक्ट करेगा बॉडी डिजाइन को इनमें, फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होने ना होने से जैसे डिजाइन अफेक्ट होगा, इसमें बिल्कुल अलग तरीके से इफेक्ट होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन of organism in this group can either by synthesizing their own food autotrophic or getting it from the environment heterotropic। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि या तो वो अपना फूड खुद बना सकते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक, या वो अपना फूड एनवायरमेंट से लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो इस ग्रुप में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है एंड माइकोप्लाज्मा। सम एग्जांपल्स आर शोन इन द फिगर। तो इसमें से कुछ जो है एग्जांपल्स यहां शो कर रखे हैं। तो इस तरीके से यहां पे हमारे दो एग्जांपल्स शो कर रखे हैं, एक तो बैक्टीरिया और एक एनाबीना। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड किंगडम पे, जो कि है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है, दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स मैनी काइंड्स ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये है तो यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर, बट इसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक एनिमल्स कौन से होते थे, जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते थे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म use appendages such as hair like cilia और whip like flagella for moving around। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये क्या है, कि ये क्या करते हैं, hair like cilia और flagella यूज करते हैं ये किसके लिए, मूविंग अराउंड। तो फ्लैजिला और सिलिया यूज करते हैं ये आगे चलने के लिए। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, तो ये भी अपना फूड खुद बना सकते हैं या बाहर से ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेल्यूलर एल्गी, डायएटॉम्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेल्यूलर एल्गी है, डायटॉम्स है और प्रोटोजोन्स है। तो अब इसे देखते हैं। तो यहां देखें हम, तो यहां हमारे क्या क्या है, एक तो पैरामीशियम है जिसकी शेप कैसी होती है, शू के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और यहां देखिए एक अमीबा है हमारे पास, और यहां क्या है, यूग्लिना, ये यूग्लिना। तो ये सब क्या है, ये जो है सब जो है प्रोटोजोआ में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, प्रोटोजोआ। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप लोग देख ही चुके हैं, कैसा शू शेप का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें देखिए दो टाइप के न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस, मैक्रो का मतलब बड़ा, तो एक बड़ा न्यूक्लियस है ये वाला, और एक छोटा न्यूक्लियस है जिसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और देखिए यहाँ पे ये वेस्ट निकालने के लिए भी छोटी सी कैविटी फॉर्म हो गई है। तो ये क्या है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम तो ये चलता कैसे, मूव कैसे होता है, ये सिलिया से, ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सिलिया, इनसे ये मूव करता है। तो ये क्या है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाद क्या आया था हमारा अमीबा। अमीबा की कोई फिक्स शेप तो नहीं होती, बट वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म इसमें भी है,
और अमीबा कैसे मूव करता है, इसके जो ये स्ट्रक्चर है चेंज होता रहता है, तो इसके ये जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट, वो निकलते रहते हैं और अंदर वापस जाते रहते हैं, जिससे अमीबा आगे बढ़ता है। इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। और लास्ट वाला हमारा क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में क्या है, एक न्यूक्लियस है और इसमें देखिए एक फ्लैजुलम है, लेकिन ये फ्लैजुलम क्या है, काफी लंबा है। तो इन सब चीजों के सहारे ये फ्लैजुलम के सहारे और ये स्यूडोपोडिया के सहारे ये मूवमेंट करते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, प्रोटोजोआ।